जोर से बोलिए, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय विश्वकर्मा। परमादरणीय मंच, सामने बैठे हुए भाई बहनों, बच्चे, माताएं और पार्टी के पदाधिकारी, आज भारतीय कैमरा वर्क पार्टी में हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ जो बुलाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सराहना भी करता हूँ कि ऐसा कदम उठाना, पार्टी बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। ये बड़ा हिम्मत और दिलेरी का काम है और एक जुनून का काम है। सही बात तो ये है कि आज के टाइम में हम लोगों को, जितने भी हम लोग हैं, ABC, SC, पिछड़ा वर्ग, आप कुछ भी कह लीजिए, भारत के 85% लोग ऐसे ही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी पार्टियां आज तक हैं या जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने इस वर्ग को कुचला है, मसला है और इनका हक इनको नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई जागृति पैदा करनी है तो इंसान को खुद जागना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के गाने गाने से तुम्हारे भजन पूरे नहीं होते। मैं खुद एक अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन चला रहा हूं। 18 प्रदेशों में मेरा ये महासंगठन काम कर रहा है और आज इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारा महासंगठन राजनीतिक बेस पे काम करता है। हमारी और कोई सोच नहीं, सिर्फ हम ये सोचना चाहते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग, जो नीचे का वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसको कोई पूछता नहीं, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, जिसके बच्चे भूखे मर रहे, पढ़ नहीं सकते, जिसके बच्चे नौकरी नहीं मिल सकती, आखिर वो करें क्या? हम लोगों ने इसी बात को सोचते हुए इस चीज को बनाया कि भाई कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए जो राजनीति में इस पिछड़े हुए वर्ग को, जो आज तक सिर्फ वोटर बना हुआ है, उनको नेता कैसे बनाया जाए। समय आ चुका है, मैं हर जगह पर यही बात करता हूं, जहां भी मेरा कोई प्रोग्राम होता है, कोई बात होती है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी संस्था की हो, किसी पार्टी का हो, किसी शादी ब्याह हो या कोई भी कहीं फंक्शन हो, इस समाज को नेता पैदा करने होंगे। वोटर तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर पार्टी ने तुमसे वोट लेनी है, बाद में तुमको धक्का दे देना, पौवा पिला दिया, 2 रुपए दे दिए और वोट डाल के चले गए। अब हमको ये पद्धति बदलनी चाहिए और अगर हम लोग ये पद्धति नहीं बदल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बद से बदतर जिंदगी हम लोगों की होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको पूछती है, बड़ा ही दुख का विषय है और मुझे कहते हुए कोई डर नहीं लगता है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। पार्टी में रहने का मतलब गुलामी नहीं होती है। उस टाइम हम पार्टी में आए थे जिस टाइम 2 MP भी नहीं होते थे, जिस मीटिंग करते थे तो पुलिस के डंडों से डरते भागना पड़ता था। हर चीज का यही होता है शुरुआत में एक होता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा होता है, एक दूसरे से चर्चाओं का विषय बनता है, इसके बाद जाके कई एक संगठित परिवार बनता है। हम लोगों को एक संगठित परिवार बनाना चाहिए। ये विश्वकर्मा समाज जो भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा संख्या बल का होने के बावजूद भी इसका इस कदर अपमान किया जाता है
कि मैं कहता हूँ मेरे पे शब्द नहीं है कि वो कौन सा शब्द कहूँ कि इससे अपमान से ज्यादा कोई और भी अपमान हो सकता है। अभी जयपुर में विश्वकर्मा समाज ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसका नाम महाकुंभ रखा था। नो डाउट लाखों की तादाद में लोग थे और महिलाओं ने तो कमाल ही कर दिया था। 20,000 की संख्या में क्या कहते हैं उसको कलश यात्रा निकाली 20,000 के। और गर्मी ये कहती थी कि बस पूछिए नहीं, इतने गर्मी, इतना माहौल, लोग खड़े थे, जनता वहां पर बैठी हुई थी, देख रही थी। कोई कमाल कर दिया, इतना बड़ा विशाल, इतना विशाल जनसमूह विश्वकर्मा समाज का। और अगर ये समूह दूसरे समाज का होता, जाटों का होता, गुर्जर का होता और इससे चौथाई भी होता, तो भी पार्टियां जाके पैर पकड़ती है, कहते जी हम टिकट देते हैं, बताइए किस आदमी होना चाहिए। ये हमारे देश का हाल है। और ये देश नहीं, ये हमारे समाज की दुर्दशा है। लाखों की संख्या में लोगों के वहां आना, और वह भाजपा के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, किसी ने भी ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली कि विश्वकर्मा समाज का इतना जनसमूह, इतना संख्या बल, इतने लोग आए हुए हैं, भाई हम टिकट देंगे। सब अपने आकाओं की तारीफ करते रहे, सब अपनी पार्टी की तारीफ करते रहे, सब अपनी गाने गाते रहे, भजन कीर्तन चलते रहे, सांग जिसको कहते थे पहले, सांग भी होते थे। वो हाल ये नेता करते हैं जनता के। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज का आदमी एक अच्छी पावर पे पहुंचा हुआ है, एक नेता बना हुआ है, तो एक इच्छा होती है अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। कम से कम 1-2 टिकट, 1-2 आदमी को किसी ना किसी स्टेज पर कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर भेजेगा। जीरो। इतनी संख्याबल होने के बावजूद भी जीरो। कोई पूछने वाला नहीं है दो लोगों को। तो वहां पर भी ये बात चली थी। इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरे से लोगों ने बात की कि जब हम लोगों की इतनी बड़ी संख्या बना है तो क्यों ना हमको एक राजनीतिक पार्टी बना लेनी चाहिए। हमारे दुनिया भर के ये संगठन बने हुए हैं, लाइन लगी हुई है। हमने बड़ी भरपूर कोशिश की संगठन को एक करके जो है सारे एक हो जाइए, संख्या और बढ़ाइए और अपना कोई ताकत बनाने के लिए कुछ कीजिए, प्लेटफॉर्म पे आइए। नहीं, हमारे महासंगठन का एक नियम है, एक कानून है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, सारी पार्टियां धोखेबाज हैं, कोई पार्टी साथ नहीं देती है, सब बकवास करती है, धोखा देती है, आप लोगों को ठगती हैं। वोट के टाइम पे आपके लिए आगे पीछे घूमेगी, बाद में कहिए तू कौन? अरे आपने थोड़ी मुझे बनाया, ये तो मेरी काबिलियत थी बन गया। समाज ने थोड़ी मुझे बना दिया है एमपी, ये तो मेरी काबिलियत थी, मैं बन गया। और जब इलेक्शन लड़ने आते हैं तो घुटने पकड़ते, तू ही मेरा बाप, तू ही मेरा सब कुछ, तेरे आशीर्वाद से मैं जीतूंगा और ये करूंगा। बनने के बाद जय श्री राम। तुम्हारी क्या औकात थी मुझे बनाने की? ये तो मेरी औकात थी। फिर मैं कहता हूं, मेरा वर्ग पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, संगठित हुई
अपना काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में उतारिए। हर आदमी जीतने के लिए नहीं होता है। अगर आप लोगों ने 90 सीटों में से भी 40 पे भी कार्यकर्ता उतार दिए, चाहे वो बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं कर पाए, तो एक समाज का जनाधार बनता है। सामने वाली पार्टियां, सामने वाले लोग, एक जनाधार बनता है कि समाज ने, इस पिछड़े वर्ग ने, समाज ने, ओबीसी ने, ओबीसी ए ने कम से कम हिम्मत तो की है इलेक्शन लड़ने की, और वो हिम्मत आपको पैदा करनी है। खाली पार्टी बनाने से काम नहीं चलता है। कितनी पार्टियां बनी, कितनी पार्टियां आई और कितनी पार्टियां जाएंगी। परिवार एक आदमी से नहीं बनता। मियाँ बीवी दो आदमी इकट्ठे हो गए तो परिवार नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब मियाँ बीवी के आगे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों से आगे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों से आगे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो एक संगठित परिवार पैदा होता है। मैं अपने महासंगठन की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं, जो पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता को, विश्वकर्मा के किसी भी आदमी को टिकट देगा, हमारा ये महासंगठन तन मन धन से उसका साथ देगा। अब ये पार्टियों ने सोचना है, ये कार्यकर्ताओं ने सोचना है कि हमें किसकी टिकट चाहिए और कौन सी पार्टी आपको टिकट दे। लड़ाइयां तो भीख मांगने की चल रही ना भाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग भिखारी हैं। एक तो होता है जो चौराहे पे खड़े होके भीख मांगता है, एक होता है जो घरों में भी जाके भीख मांगता है, एक होता है लाल पीले कपड़े पहन लिए, मैं तो महाराज हो गया, लोग भीख देने उसके घर आते हैं। तो वो महाराज बनो जो लोग आपके घर भीख देने आए। वो मत बनिए कि आपको कहीं भीख मांगने जाना पड़े। बहुत अच्छा कदम है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और आपकी हिम्मत, आपका काम हमारा महासंघ को आपको आशीर्वाद दे सकता है कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो जनता चाहेगी, जनता चाहेगी तो मैं कौन होता हूं आपको हराने वाला, अपने आप जीत जाएंगे। यूनिटी पैदा, यूनिटी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी यूनिटी थी कि आज इस यूनिटी ने देख लो भारत में क्या कर रखा है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसके चने लेकर हम लोग जाते थे और इलेक्शन लड़वाते थे, अपने घर से रोटी खाते थे और इलेक्शन लड़वाते थे। ऐसे कार्यकर्ता पैदा करो जो अपने घर से रोटी पैसा खर्च करें और इलेक्शन लड़वाएं। भैया बात है, आज तो जमाना दौलत वालों का है। हर आदमी इस बात को जानता है, क्या 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर दो, उसको दारू की फुआ दे दो, उसको 500 रुपए दे दो, उसको ये कर दो, पार्टियां दे दो, लंगर लगा दो, रोटी खिला दो। बदलाव लाना पड़ेगा हमें, वोटर नहीं नेता बनना पड़ेगा। बहुत वोटर बन गए, वोट दे देंगे मैं भी 76 साल का हो गया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है। मैं तो भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो आपको आशीर्वाद दे और आप कामयाब हो और गरीब जनता का भला करें, गरीब लोगों के साथ जुड़ें, भूखे नंगों को अपने साथ जोड़ें, उनको रास्ता दिखाएं, और वो रास्ता दिखाएं जो आज अगर कहीं गंगा है तो राजनीति है, अगर कहीं सरस्वती है तो राजनीति है,
अगर कहीं यमुना का प्रवाह है तो राजनीति है। अगर जीवन में आपने कुछ करना है तो राजनीति है। और अगर राजनीति नहीं कर पा रहे तो आप जीरो हो। आज भी जीरो, कल भी जीरो और परसों भी जीरो। जय भारत, जय श्री कृष्ण।